नमस्कार। कहानियाँ नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। हमने अक्सर ये पढ़ा है और सुना भी है कि किसी के साथ भी जो भी कुछ होता है वह सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है और सही भी है। इसलिए ईश्वर के हाथों के यंत्र बनो और उसे उसकी इच्छा के अनुरूप प्रयोग करने दो। ईश्वर की इच्छा के प्रयोग पर प्रश्न करने का किसी को अधिकार कैसे हो सकता है? तो जानते हैं इस वीडियो में इसी बात को एक कहानी के जरिए। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़ा संग्रहालय या म्यूजियम था जहाँ पर संगमरमर की टुकड़ियाँ बिछी हुई थी। मतलब उनका जो फ्लोर था वो पूरा संगमरमर की टुकड़ियों से बना हुआ था और वहीं लॉबी में एक संगमरमर की बहुत ही सुंदर प्रतिमा रखी हुई थी। तो लोग जो है दूर दूर से, संसार भर से लोग जो है उस प्रतिमा को देखने के लिए आते थे और वे जो है वह संगमरमर की टुकड़ियों पर पैर रखते हुए या उनको रौंदते हुए उस प्रतिमा तक पहुंचते थे और उसे देखकर उसकी वाहवाही करते थे। इस बात से जो है संगमरमर की टुकड़ी बहुत दुखी होती थी। एक दिन उस संगमरमर की टुकड़ी ने उस प्रतिमा के पास जाकर उससे कहा कि मैं तो इस बात से बहुत दुखी हूँ। यह तो बहुत ही अन्याय और अपमानजनक बात है कि लोग जो है मेरे ऊपर पैर रखकर तुम्हें देखने के लिए आते हैं और तुम्हारी वाहवाही करते हैं, क्योंकि बने तो हम दोनों ही उसी संगमरमर से हैं। फिर लोग जो है तुम्हारी तारीफ करते हैं और मेरे को अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं। तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्रतिमा कहने लगी, हाँ बात तो सही है, हम दोनों निकले तो एक ही स्थान से हैं। तो टुकड़ी बोली, हाँ यही तो बात है। तभी तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि हम निकले एक ही स्थान से हैं और तुम्हें जो लोग हैं वे बहुत दूर दूर से देखने आते हैं और मुझ पर अपना पैर रखते हैं। ऐसा कहकर वह रोने लगी। तब प्रतिमा बोली, तुम्हें वह मूर्तिकार याद है? टुकड़ी ने कहा, हाँ हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। मैं तो उससे बहुत नफरत करती हूँ, क्योंकि उसने मेरे ऊपर ऐसे ऐसे औजार चलाए जिससे मुझे बहुत चोट पहुंची। प्रतिमा कहने लगी, हाँ बिल्कुल ठीक बात कही। यही तो बात है कि जब उस मूर्तिकार ने अपने औजार तुम्हारे ऊपर चलाए तो तुमने उसे अपनी कला का प्रयोग नहीं करने दिया और तुमने उसे निराश किया। उसके औजारों की चोट को तुम सहन नहीं कर पाई। तभी वह जो है मेरे पास आया और तो टुकड़ी कहने लगी, तो मैं और क्या करती, क्योंकि मुझे उसके औजारों से बहुत चोट लग रही थी। यही तो बात है कि वह कलाकार जब तुमसे निराश हो गया तो उसने मेरे ऊपर अपनी कला का प्रयोग किया और उसने औजारों को मेरे ऊपर चलाया। मुझे भी बहुत चोट पहुंची। वह बार बार मेरे ऊपर औजार चलाता था जिससे मुझे चोट लगती थी, परंतु मैंने उसको निराश नहीं किया और वह तब तक मेरे ऊपर काम करता रहा जब तक कि वह अपने इच्छा के अनुरूप मुझे नहीं बना पाया। और मैंने भी उसका तब तक सहयोग दिया जब तक कि वह अपनी आशा के अनुरूप अपना कार्य नहीं कर पाया। तब टुकड़ी कहने लगी, ओह। तो प्रतिमा कहने लगी कि प्रिय सखी, हर एक को अपने जीवन में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अब तुमने जो है उस कलाकार का साथ नहीं दिया और उसको निराश किया
और तुमने उसका साथ छोड़ दिया, तो अब इस बात से क्यों दुखी होती हो कि लोग तुम्हारे ऊपर पैर रख कर जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष बहुत ही सहज है कि कितनी भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, मुसीबत आती हैं तो वह जो है हमें कुछ सिखलाती हैं या सिखलाने के लिए होती हैं और हमें भविष्य में उनका प्रयोग करने के लिए बताती हैं। तो कोई भी कठिनाइयों, परेशानियों या मुसीबत से निराश होने के बजाय जो है उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि वे जो है हमें भविष्य के लिए तैयार करती हैं। यही थी आज की कहानी, न पीड़ा न लाभ। धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।